ये भाजपा जैसे ढोंगी हिंदुओं को दिक्कत होती है, ढोंगी अपराधनाथ को दिक्कत होती है, जो सत्ता में जनता को खून चूसने का काम किया है इन्होंने। अजान में और बड़ा लाउड स्पीकर लगवाइए, आप बड़ा लाउड स्पीकर और बड़ा लाउड में खड़े होकर आप कह रहे हैं कि अजान में और बड़ा लाउड नहीं है। मेरे ऊपर तो मुझे जेल में भी डाल दिया, क्या करेंगे? और बड़ा लाउड स्पीकर लगवाइए और अजान करिए, हम आरती करेंगे, आप अजान करिए। यही तो भारत देश है हमारा। भारत गंगा जमुनी तहजीब है और मैं ब्राह्मण कुल से आता हूँ। हमारा पूरा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और हम मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं। आप नमाज करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे ढोंगी पाखंडी भाजपाइयों को सत्ता से बेदखल। भारतीय जनता पार्टी ये जो प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं लाउड स्पीकर से अजान वो होता है, लाउड स्पीकर होता है। मैं कहता हूँ प्रज्ञा ठाकुर के ले जाके मुंह पे लाउड स्पीकर लगा दीजिए कि जब ये बोले अजान का नाम तो और तेज से आवाज आए, अजान अजान अजान, पूरा देश सुने। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक है। ऐसी मेंटल औरत को मैं तो देशद्रोह का मुकदमा वो करूंगा। मोनू पंडित को अजान से दिक्कत नहीं है? अजान से हमें दिक्कत है, हमें किसी के धर्म से नहीं दिक्कत है। धर्म को इन्होंने राजनीतिक व्यापार बना दिया है। आप धर्म से किसी को नहीं दिक्कत हो, ना मुझे अजान से दिक्कत है, ना मुझे आरती से दिक्कत है। मुझे इन भाजपा जैसे जाहिल और गंवार नेताओं से भारतीय जनता पार्टी जो धर्म का कार्ड खेलती थी, ये तो बस वही दिखाना चाहती है स्ट्रीम मीडिया की मुसलमान मुसलमान, हिंदू हिंदू, यही चल रहा। आज स्ट्रीम मीडिया में आप इस समय देख रहे होंगे तालिबान चल रहा है और वो मॉब लिंचिंग चल रही है, लव जिहाद चल रहा है। ये प्रज्ञा ठाकुर क्या करना चाहती हैं? ये देश को तोड़ने का काम देना चाहती हैं। अजान में मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं। ये हिंदू मुस्लिम को तोड़ना चाहते हैं, हम तोड़ेंगे नहीं, हम जोड़ेंगे, हम भाजपा को तोड़ेंगे। आप लाउड स्पीकर लगाइए, हम आपके साथ हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। अयोध्या में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरवन पांडे उर्फ मोनू पंडित जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से नमाज को लेकर के आपत्ति जताई गई थी कि सार्वजनिक जगहों पे खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाए, और हालांकि गुरुग्राम में बैंड भी कर दिया गया। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा का जो बयान आया है कि अब उन्हें नमाज के बाद जो आपत्ति थी, अब अजान से भी उन्हें आपत्ति हो रही है और उनकी भी मांग है कि अजान जो है वो बंद कर देनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? कह रहे हैं कि नींद में खलल पैदा हो जा रही है, नींद टूट जा रही है सुबह सुबह। प्रज्ञा जो ठाकुर हैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आ जाता है तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे ऐसे बेतुका बयान आते रहते हैं। अरे साध्वी प्रज्ञा को ये लोग नफरत फैलाने लोग हैं। आप बताइए, आरती और अजान से किसकी परेशानी होती है? इन नेताओं को परेशानी हो रही है कि हिंदू और मुसलमान एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक है। ऐसी मेंटल औरत को मैं तो देशद्रोह का मुकदमा वो करूंगा, देशद्रोह का मुकदमा। बिल्कुल भाई, आप बताइए, ये तो एक आघात पहुंचाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। क्या मुस्लिम को ही सिर्फ शोषण किया जाएगा? एक धर्म विशेष के नाम पे शोषण किया जाता है। अभी तक इनको नहीं पता चल रहा था, 7.5 साल के शासनकाल में अभी तक नहीं कहा जा रहा था कि अजान से वो होता है। अरे ये अजान से नहीं, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये बाबा योगी आदित्यनाथ को ये धर्म के नाम पे तोड़ने का काम और इनको सत्ता पे काबिज कराना चाहिए। को अजान से दिक्कत नहीं है, मोनू पंडित को अजान से दिक्कत नहीं है? अजान से हमें दिक्कत है, हमें किसी के धर्म से नहीं दिक्कत है। धर्म को इन्होंने राजनीतिक व्यापार बना दिया है। आप धर्म से किसी को नहीं दिक्कत हो, ना मुझे अजान से दिक्कत है, ना मुझे आरती से दिक्कत है। मुझे इन भाजपा जैसे जाहिल और गंवार नेताओं से, ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं और धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, इनको सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। अयोध्या की जनता, आप सरयू के तीर पे खड़े हैं। अयोध्या में अब की बार योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं चुनाव लड़ने। आपको पता होगा पत्रकार महोदय, चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आपकी पूछ लीजिए, वो उत्तर प्रदेश की जनता आपकी इनको नकार देगी। बताइए, चुनाव आते ही मुसलमानों से जो नफरत नेताओं की दिखती है, ये क्यों? चुनाव आता है और नफरत शुरू? बिल्कुल, ये इसलिए करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में हिंदू बाहुल्य ज्यादा है। हिंदू को एकजुट करने की कोशिश, क्योंकि अब हिंदू अब इनके पक्ष में नहीं है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण की बात कर लीजिए, यादव की बात कर लीजिए, या किसी भी जातियों की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो धर्म का कार्ड खेलती थी, ये तो बस वही दिखाना चाहती है स्ट्रीम मीडिया की मुसलमान मुसलमान, हिंदू हिंदू, यही चल रहा। आज स्ट्रीम मीडिया में आप इस समय देख रहे होंगे तालिबान चल रहा है और वो मॉब लिंचिंग चल रही है, लव जिहाद चल रहा है, और कोई खबर सच्चाई दिखाई जा रही है? देश की महंगाई को दिखाया जा रहा है, देश में किसान मर रहा है उसको दिखाया जा रहा है, छात्र आंदोलन कर रहा है उसको दिखाया
दिखाया जा रहा है, धर्म के नाम पे दिखाया जा रहा है। अजान, अरे आरती धर्म आस्था का प्रतीक है, चाहे वो हिंदू के लिए हो चाहे मुस्लिम के लिए हो। हमारे लिए रामायण प्रसिद्ध है, आपके लिए कुरान है। इन्होंने रामायण और कुरान को बांट। आरती में दिक्कत होती है अजान की आवाज से? अच्छा, आरती में दिक्कत आपको नहीं? हमें नहीं दिक्कत होती कोई। ये भाजपा जैसे ढोंगी हिंदुओं को दिक्कत होती है, ढोंगी अपराधनाथ को दिक्कत होती है, जो सत्ता में जनता को खून चूसने का काम किया है इन्होंने। ये सन्यासी हैं, तो सन्यासी का क्या कर्म होता है कि उसको राजपाट से नहीं मतलब होता है। ठाकुर भी सन्यासी हाँ, सन्यासी तो राजपाट से नहीं मतलब होता है, लेकिन इन्होंने नफरत का काम करने का काम किया है। और नफरती लोग अब इस देश में नहीं काबिज रह लोग तो कहते हैं हिंदू हित की बात करती रहती है हमेशा। भाई कौन से हिंदू हित की बात की है? आपको दिखाई दे रहा है? ये हिंदू हित की बात नहीं, इन्होंने सबसे ज्यादा हिंदुओं का शोषण किया है। आप बताइए, घर में सदस्य होता है, अब आप बताएंगे आपको पता है मुझे, आप दुश्मन हैं, तो दुश्मन से तो दुनिया सजग रहेगी। तो ये हिंदू मुसलमान का काट खेत के मुस्लिम को और हिंदू को लड़ाने का काम करते हैं, उसको सत्ता में पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन अब की सत्ता में इनको नहीं पहुंचने दिया जाएगा, इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। अजान बैन करना चाहिए नहीं आपको? नहीं, क्यों अजान बैन करना चाहिए भाई? अजान में और बड़ा लाउड स्पीकर लगवाइए आप। और बड़ा लाउड स्पीकर? और बड़ा लाउड अयोध्या में खड़े होकर आप कह रहे हैं कि अजान में और बड़ा लाउड स्पीकर नहीं है? मेरे ऊपर तो मुझे जेल में भी डाल दिया, क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आवाज नहीं दबनी चाहिए। ये देश सौहार्द से चलता है, निष्ठा से चलता है, कर्तव्य से चलता है, भाजपा जैसे ढोंगियों से नहीं। और बड़ा लाउड स्पीकर लगवाइए और अजान करिए, हम आरती करेंगे, आप अजान करिए। यही तो भारत देश है हमारा, भारत गंगा जमुनी तहजीब है। ये लोग तो स्पीकर तो से दिक्कत हो रहा है ना अजान में। अरे कोई लोग जाग जा रहे हैं जो नहीं मानते हैं मुस्लिम धर्म को, उनको दिक्कत है। आपको दिक्कत है? आपसे सवाल करें, आप, हम तो मुसलमान हैं, हमें दिक्कत नहीं होगा, शायद अपनी फायदा के लिए दिक्कत नहीं होगा, आपको दिक्कत है कि नहीं? हमें नहीं दिक्कत है, ना जनता को दिक्कत है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तोड़ों की राजनीति कर रही है कि कैसे भी आने वाला उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है, इसको धर्म के नाम पे इसको तोड़ा जाए और धर्म के नाम पे सत्ता बनाई जाए। लेकिन अब हमें अजान से कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें आरती से। ये जो बीजेपी के विरोध में आप ऐसा बयान दे रहे हैं कि लाउड स्पीकर और बड़ा लगाइए, ये बीजेपी से इतनी नफरत क्यों? या फिर आप सही में चाहते हैं कि अजान और आरती दोनों होने चाहिए? नहीं, अजान और आरती दोनों होनी चाहिए, दोनों लोगों के आस्था का प्रतीक है। और भारतीय जनता पार्टी, ये जो प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं लाउड स्पीकर से अजान वो होता है, लाउड स्पीकर होता है, मैं कहता हूं प्रज्ञा ठाकुर के ले जाके मुंह पे लाउड स्पीकर लगा दीजिए कि जब ये बोले अजान का नाम तो और तेज से आवाज आए, अजान अजान अजान, पूरा देश सुने। ये प्रज्ञा ठाकुर क्या करना चाहती हैं? ये देश को तोड़ने का काम देना चाहती हैं। अजान में मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये हिंदू मुस्लिम को तोड़ना चाहते हैं, हम तोड़ेंगे नहीं, हम जोड़ेंगे, हम भाजपा को तोड़ेंगे। आप लाउड स्पीकर लगाइए, हम आपके साथ हैं और आपको समर्थन में हमेशा तैयार हैं। लेकिन अब लोग कहेंगे कि आप भाजपा विरोध में अंधे हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बयानबाजी कर रहे हैं? अब वही आप कहेंगे कि अंधभक्त लोग कह रहे हैं कि मोदी जी शौचालय बनवा दिए हैं, शौच खेत में करने नहीं जाते हैं वो। आपका ये जो अजान को लेकर के जो बयान है, आपको नहीं लगता है कि ये हिंदू विरोधी बयान हो जाएगा? नहीं, हिंदू विरोधी कैसे बयान हो जाएगा? जो इंटेलेक्चुअल सारे हिंदू कहते हैं, भाई हिंदू कोई आपस में लड़ने, मुस्लिम से लड़ने जाता है? ये प्रज्ञा ठाकुर और ये ढोंगी बाबा यही सब लड़ाने का काम करते हैं घर में। कोई ऐसा वो नहीं होगा। अजान एक सबका धर्म है, मुस्लिम का अपना वो है, वो पूजा पाठ वो अजान के द्वारा करते हैं, हम आरती और कथा के द्वारा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस धर्म को एक ही धर्म चलेगा। हिंदुस्तान सबका है, कोई भारतीय जनता पार्टी का खरीदा हुआ हिंदुस्तान नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अजान हटाओ, कभी चुनाव आएगा कहेगी मुस्लिम को पाकिस्तान भेजो, चुनाव आएगा कहेगी तालिबान भेजो। तो ये नफरती लोग हैं, ऐसे नफरती लोगों को अब सत्ता में नहीं रखा जाएगा। और मैं मुस्लिम भाइयों का पूरा समर्थन करता हूं और इस प्रज्ञा जैसी मानसिक असंतुलन वाली, इस जो इसका संतुलन बिगड़ गया है, इनको भेजा जाए आगरा के पागल खाने में और इनको दवा कराई जाए इनकी, क्योंकि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। आपको लगता है इससे सामाजिक स्वार्थ जो बिगड़ता है, तो फिर भाजपा जो है इन सांसदों पे, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्योंकि एक बार बयानबाजी नहीं, हर बार बयानबाजी होती है। बिल्कुल, अपने ऊपर मुँह मिट्टू, इनके ऊपर देशद्रोह नहीं लगाया जाता है। अभी आज हम स्वतंत्र, सही और निष्पक्ष बात करेंगे तो हमारे ऊपर देशद्रोह लगाया जाएगा, हमारे ऊपर यूपीए लगा के जेल भेजने का काम। तो हिंदू हैं, अगर आप कहते हैं ना मुसलमानों पर अत्याचार होता है, लेकिन आप पे क्यों होता है? भाई हमारे ऊपर भी अत्याचार हुआ है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। आखिर इन्होंने उत्तर प्रदेश में कौन से जनता जनमानस के लिए? ब्राह्मण भी परेशान है। बिल्कुल,
अब की बार ब्राह्मण भी भारतीय जनता पार्टी के पूरा खिलाफ है। अयोध्या हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। और जो हमारे देश का सौहार्द बिगाड़ेगा, हमारा भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहां यहां वही एपीजे अब्दुल कलाम जो रामायण भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, बाइबिल भी पढ़ते थे। आखिर भारतीय जनता पार्टी वो देश के राष्ट्रपति थे क्या? वो देशद्रोही थे? वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान भेजने की बात कही जाती है। पाकिस्तान तो इनको भेज दिया जाएगा, प्रज्ञा ठाकुर को भेजना चाहिए पाकिस्तान। क्यों भाई? इन तो राष्ट्रवादी मानी जाती हैं, कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदू यही कहा जाता है कि नमाज से दिक्कत होती है, नींद में दिक्कत होती है, बीपी हाई हो जाता है। बीपी तो इस पागल औरत का हाई हो गया है, इनका बीपी हाई है। इनको धर्म के नाम पे ऐसे लोगों को, ऐसे सत्ता, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, इनको जेल की सलाखों के भेजना चाहिए। और जो स्वतंत्र लोग हैं उनको जेल के सलाखों के भेजते हैं। भारतीय जनता पार्टी, एक बात मैं बता देता हूं पत्रकार महोदय, अब ये जो नेता हैं, इनके बयानों से, फर्जी बयानों से उत्तर प्रदेश का चुनाव ये बिगाड़ना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर धर्म की राजनीति हो जाए। फायदा मिलेगा कि नहीं? कहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा अब, क्योंकि सारे लोग जाग चुके हैं, देश की जनता परेशान है। अब इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है पूर्णतः इससे, क्योंकि जनता अब जान चुकी है सिर्फ धर्म का कार्ड खेलेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, इसमें सिर्फ धर्म का कार्ड खेला जाएगा। अब इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। अब हिंदू हो या मुसलमान हो, सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और मैं ब्राह्मण कुल से आता हूं, हमारा पूरा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और हम मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं। आप नमाज करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे ढोंगी पाखंडी भाजपाइयों को सत्ता से बेदखल करना है। तो अयोध्या में हम मौजूद थे और यहाँ पे हम श्रवण पांडे और मोनू पंडित जी से बात कर रहे थे। इन्होंने साफ साफ कहा कि अजान हो या आरती हो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इन्हें भी अजान से कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने कहा है कि इस बार जो है योगी सरकार वो सत्ता से जाएगी, ब्राह्मण और मुस्लिम एक हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।